आप सीखना चाहते हैं प्रभु की प्रार्थना? सबको आती है, छोटे छोटे बच्चों को भी हम संडे स्कूल्स में सिखाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। कुछ नहीं आता तो चलो दुआ रबानी सिखा दो, मगर आज हम सीखेंगे कि ये प्रभु की प्रार्थना है, कोई रटी रटाई दुआ नहीं है जो हमने बोलनी है। हालेलुया। चलिए मैं आपसे ये पूछती हूँ, किस किस को, देखिए शर्माना नहीं है, मैं आपकी तस्वीरें भी नहीं दिखाऊंगी, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कैमरे वालों, इनकी शक्लें ना दिखाना। किस किस को दुआ नहीं करने आती? हाथ उठाएं। सच्ची सच्ची, देखिए इसमें शर्माने वाली बात नहीं, मुझे भी नहीं आती, ये ले, मुझे भी नहीं आती, मेरे भाई हाथ उठा हुआ। मैं रोज ये दुआ करती हूँ कि प्रभु मुझे दुआ करना सिखा, मुझे दुआ करना सिखा, मुझे दुआ नहीं करने आती। आती है आप सबको दुआ करने? तो जब बुलाते ने फिर क्यों नहीं आते? जब बुलाते हैं दुआ करने के लिए फिर क्यों नहीं आते? सच सच बताएं, किसको नहीं आती दुआ करने? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं हाथ चुकिया ना, और फिर आके दुआ करके मैनू वखान फिरा, नहीं आती ना। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए, कलाम में से हम देखेंगे लूका उसका 11वां बाप, उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। और आज हमारे साथ जो है बेटी नदब बाइबल रीडिंग करने में हमारी मदद करेगी, और हिंदी में हैप्पी बेटा हमारे साथ जो है वो हमें पढ़ने में हमारी मदद करेगा। हालेलुया। लूका 11 उसकी पहली आयत, लूक चैप्टर 11 वर्स 1। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। हालेलुया। शागिर्द कितने थे? 12। आया कौन कितने उनमें से? नहीं, उनमें से कौन है? क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। नहीं, शागिर्दों, फिर ऐसा हुआ, दोबारा पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। कौन कर रहा था? खुदावन यीशु मसीह की दुआया जिंदगी बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग थी। आगे, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने 12 में से। हालेलुया। ते अज भी यही हाल है, कलीसिया च सारे किसी को दुआ नहीं करने आती, तो हाथ एक बंदे नहीं चुकिया है कि मुझे दुआ नहीं आती। एक गया कि हमें, उसने क्या कहा कि खुदावन जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं दुआ करना? हालेलुया। कौन कौन दुआ करना सीखना चाहता है? अपने हाथ उठाएं। हालेलुया। सब मुझे भी सीखनी बेटा। आपको नहीं सीखनी दुआ करना, प्रार्थना करना नहीं सीखना? सीखना है? हाँ जी। नहीं समझ आ रही? आ गई है? हाँ, प्रार्थना करना सीख रहे हैं आज हम, ठीक है? हालेलुया। तो हमने दुआ करना सीखनी है आज। मैं चाहती हूँ आपका ध्यान इधर हो, इधर। मैं चाहती हूँ आप कलाम की तरफ अपना ध्यान दें। जैसे कि पासा आपने कहा कि हम मेहनत करते हैं, पूरा हफ्ता रोटी तैयार करके लाते हैं आपके लिए, तो इसकी कदर जाने कि आज हम अगर सीख रहे हैं कुछ तो ये आपकी भलाई है। देखिए, हमें यहाँ पे कलाम सुनाने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको जो है वो आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, आप सीख जाएं, आपको अबदी जिंदगी, आपको निजात मिल जाए, आपको यीशु मिल जाए। हमारी ये कोशिश होती है। हालेलुया। तो हम इसलिए चाहते हैं कि आप ध्यान से कलाम को सुने, ताकि कल को आप ये ना कहें कि पास्टर हारून ने और पास्टर हमरीन ने तो हमें नहीं सिखाया। हालेलुया। तो आपके अंदर भी ऐसी ही तड़प होनी चाहिए। वो शागिर्द थे, शागिर्द आए ना, कोई आम भीड़ तो नहीं आए ना यीशु के पास, शागिर्द आए थे यीशु के, जो कि बीमारों के ऊपर जाके दुआ करते थे, जो कि कलाम सुनाते थे। मगर उन्होंने यीशु से क्या कहा कि हमें दुआ करना सिखा। वो यीशु से ये भी तो कह सकते थे ना कि हमें कलाम देना सिखा, कह सकते थे ना। मगर उन्होंने क्या कहा कि हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि उन्होंने ये ज़्यादा ज़रूरी समझा कि इंसान को तो हम कलाम सुना देंगे, मगर अपने बाप से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें वो करना सिखा कि हम अपने आसमानी बाप से कैसे बात कर सकें। आमेन। कलाम सुनाना अच्छी बात है, प्रीचिंग इज़ गुड, मगर सबसे पहले हमें खुदा के साथ एक रिश्ता बनाना है। इंसानों से पहले खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाए। हालेलुया। देखिए, दुआ क्या है? दुआ एक कनेक्शन है, एक राबता है खुदा बाप के साथ
और हमारे बीच में। दिस इज व्हाट प्रेयर इज। यही प्रेयर है, यही दुआ है कि एक कनेक्शन बन जाता है मेरे और अपने खुदा के बीच में, उसको दुआ कहते हैं। और दुआ अजीज़ों एक ऐसा टूल है, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए बेशक आपकी आवाज़ अच्छी ना हो, आप वर्शिप नहीं कर सकते, आमेन। शायद आपको कोई साज बजाने ना आता हो, शायद आप कलाम नहीं सुना सकते, शायद आप इवेंजलिज्म नहीं कर सकते, मगर दुआ तो कर सकते हैं। तो अजीज़ों दुआ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जो हर मसीही इस्तेमाल कर सकता है। और ये हमें आनी चाहिए। इसलिए तो शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा। तो आज आप भी इस नियत से कलाम सीखें कि प्रभु, मेरे पीछे बोलें, प्रभु हमें दुआ करना सिखा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजा दें, हालेलुया। देखिए खुदावन यीशु मसीह की क्या जो इंटेंशन थी, उसकी क्या नियत थी कि हमारी जो जिंदगी है एक दुआया जिंदगी होनी चाहिए। हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो एक प्रेयरफुल लाइफ होनी चाहिए। हमारा जो घराना है वो एक दुआया घराना होना चाहिए, आमेन। इसलिए उसने जो है वो प्रभु की प्रार्थना हमें सिखाई है, दुआए रबानी, द लॉर्ड्स प्रेयर हमें सिखाई है। ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। चाहे आप बेड पे लेटे हुए बीमार हैं, आप दुआ कर सकते हैं। चाहे आप कमज़ोर हैं, आप परेशान हैं, चलते फिरते आप दुआ कर सकते हैं, आमेन। बड़ा बुढ़ा जवान लड़की हर कोई ये कर सकता है, दुआ कर सकता है। क्या हर मज़हब में दुआ है? हर मज़हब में दुआ है, मगर हर मज़हब में प्रभु की प्रार्थना नहीं है। ये सिर्फ हमारे यीशु ने हमारे लिए किया है। इतनी मोहब्बत वो करता है हमसे कि उसने एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाया मेरे और अपने खुदा के बीच में, कि हम ये प्रार्थना को सीखें। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीज़ों आज आप ये ठान लेके आपने दुआ करना सीखनी है। हमें दुआ करनी आनी चाहिए। बहुत से लोग हैं, मैंने देखे हैं, वो बड़ा दावा करते हैं कि हमने तो इधर खिदमत की है, हमने तो ये खिदमत की, हमने वो की है, मगर जब उनको दुआ के लिए बुलाते हैं उनकी ज़ुबान तक नहीं खुलती। क्योंकि ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा हथियार है जो प्रभु ने हमें दिया है इस्तेमाल करने के लिए, और हमें ये आना चाहिए। हम क्या समझते हैं, हम क्या करते हैं कि हमने इतना मुश्किल बना दिया है दुआ को। और आई एम सॉरी टू से, ये हमारे पादरियों की और ये मिनिस्ट्रीज की जो है ये गलती है कि उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है दुआ को, मुश्किल भारी भारी अल्फाज यूज़ करना। और आज हम सीखेंगे कि प्रभु ने, खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी सिंपल 5 आयतों में उसने ये दुआ करना हमें सिखाई है। सिर्फ 5 आयतों में हम मुश्किल भारी भारी अल्फाज यूज़ करते हैं, तो अगला बंदा परेशान ही हो जाता है कि यार जब मैं दुआ करने के लिए मुझे बुलाएंगे तो मैं क्या क्या वर्ड्स वहाँ पे क्या क्या शब्द इस्तेमाल करूँगा। क्या ऐसा ही है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? मैं तो ऐसा ही सोचती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, खुदा की हजूरी में बता रही हूँ कि वो माय गॉड वो कितनी अच्छी दुआ कर रहा है, मुझे तो ये लफ्ज़ भी नहीं बोलने आते। हकीकत है, ये फैक्ट है, ये सच है कि हमने दुआ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अच्छी बात है, देखें कि हम बाइबल के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर प्रेयर को हमने सिंपल रखना है, स्पेशली चर्च में हमने उसको सिंपल रखना है। आमेन, हालेलुया। देखिए एक क्रिश्चियन, हर मसीही को जो है वो दुआ करनी आनी चाहिए। मेरे पीछे बोलें, वी ऑल कैन प्रे। इंग्लिश सबनों आंदी है? हाँ जी, दुबई तो सबनों ही आंदी होगी। हालेलुया। बोले वी ऑल कैन प्रे, वी ऑल मस्ट प्रे। हालेलुया। ये ज़रूरी है कि हम दुआ करें। आमेन, आमेन। आगे हम इस दुआ में से हम क्या सीखेंगे कि इस दुआ के 3 हिस्से हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका, अब हम सीधा चलेंगे मत्ती पे। मत्ती उसका 6ठा बाब, मत्ती उसका 6ठा बाब। आयत पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखें अजीज़ों, इस दुआए बानी के, इस प्रभु की प्रार्थना के 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वो है खुदा बाप के बारे में, कि उसके नाम को इज्जत दी जाए।
जो दूसरा हिस्सा है वो हमारी ज़रूरत के बारे में है, और जो तीसरा हिस्सा है वो है उसकी अज़मत को और उसकी पावर को, उसकी सामर्थ का इकरार करना, उसको कन्फेस करना। आमीन। तो ये 3 चीज़ें हम इस दुआए बानी में से सीखेंगे। हालेलुया। तो पहली वर्स हम पढ़ेंगे 6 बाब की, उसकी वर्स 9। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आमीन। आए हमारे, तू जो, आमीन 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 आमीन। हाले, तेरा नाम पाक माना जाए। हाले, मेरे तो कहे बगैर ही आप बोल पड़े हैं, इधर क्या हो जाता है। देखिए वही बात है कि हमने इस दुआ को एक रटाई जो है वो दुआ बना ली, मगर ये इतनी ख़ास ये प्रेयर है कि ये यीशु ने अपने, ये देखिए ये जो 6 बाब हम पढ़ रहे हैं मत्ती में से, ये खुदावन यीशु मसीह जब पहाड़ पे बैठे थे तब उसने ये पहाड़ी आवाज़ में से उसने जो ये कलाम सुनाया, तब भी उसने ये दुआ सिखाई। मगर जब शागिर्दों के साथ था तब शागिर्दों को भी उसने ये दुआ सिखाई। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो दुआ है ये कितनी इम्पॉर्टेंट है कि खुदावन यीशु मसीह ने इस दुआ का 2 अनाजील में इस दुआ का जिक्र है, और शागिर्दों को भी यीशु ने यही दुआ सिखाई। क्या आप सोच सकते हैं कि शागिर्द जो हैं उन्होंने यीशु को क्यों बोला कि हमें दुआ करना सिखा? क्योंकि वो हर वक्त यीशु को दुआ करते हुए देखते थे। वहां पे भी उन्होंने यही कहा कि यीशु जब दुआ कर चुका तब वो उसके पास गए। तो अजीजों, आपकी भी दुआया जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए कि अगला बंदा आपसे खुद कहे कि हमें भी दुआ करना सिखा। आमीन। इतनी मैग्नेटिक होनी चाहिए आपकी प्रेयर लाइफ। जैसे शागिर्दों ने यीशु को कहा, वैसे भी लोग आपको आके कहें कि हमें भी जो है वो दुआ करना सिखा। हालेलुया। देखिए मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि जो यहूदी थे, अगर हम पढ़ लें पीछे पढ़ें 7वीं आयत अगर हम पढ़ें, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। आमीन। तो ये यहूदियों ने एक तरह का, आप कह लें कि उन्होंने ये लाजिम कर दिया था कि हमारी जो दुआएं हैं ना वो लंबी ही होनी चाहिए। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है, आज भी यहूदी जो रब्बी है ना, ये मैं स्टडी कर रही थी, आज भी यहूदी जो रब्बी है ना वो ये कहते हैं कि अगर तो आप सादिक हैं, इफ़ यू आर राइचस, अगर आप धर्मी हैं और अगर आपकी दुआएं लंबी हैं तभी आपकी दुआ सुनी जाएगी। बट ऐसा नहीं है अजीज। हम क्या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए दुआ करते हैं? जब यहाँ पे दुआ के लिए बुलाया जाता है 10-10 मिनट लंबी दुआएं कर देते हैं। रोटी के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह कल जो तूने हमें बरकत दी थी, 3 महीने पहले जो तूने हमें बरकत दी थी, रोटी के लिए दुआ कर दो, रोटी ठंडी हो रही है। आमीन। क्योंकि खुदा क्या कहता है, मेरे साथ निकालिए, मैं आपको कलाम में से ही ये सारी बातें बताऊंगी। वाइज निकाले मेरे साथ, इक्लीसियास्टिस। वाइज हिंदी में पता नहीं आप इसको क्या कहते हैं बेटा, आई डोंट नो। इक्लीसियास्टिस, वाइज की किताब, उसका 5वां बाब। और बेटा उसका जो दूसरा हिस्सा मैंने आपको कहा था ना वो पढ़ दो बस। क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। इसलिए तेरी बातें मुख्तसर मतलब कि छोटी हों। देखिए जैसे पास्टर हारून ने कहा कि खुदा आपकी प्रॉब्लम को जानता है, खुदा आपकी परेशानियां को जानता है। हाँ, अगर आपने लंबी दुआएं करनी है, अगर आपने एक इबादत, दुआ भी एक इबादत है, अगर आपने वो इबादत करनी है तो आप कोठरी में पोशीदगी में जाके दरवाज़ा बंद करके अपना जो है वो दुआ करें। मगर जब यहाँ आप आते हैं मज़बे पे, पुलपिट पे, तो आपकी दुआ जो है वो मुख्तसर छोटी होनी चाहिए। जो चीज़ है उसके लिए दुआ करें। शुक्रगुजारी की दुआ है तो शुक्रगुजारी की दुआ करें, रोटी के लिए दुआ है तो रोटी के लिए दुआ करें। आमीन। तो ये यहूदियों ने एक, कह लें आप, एक ट्रेडिशन था उनका, एक कस्टम था कि जो लंबी लंबी दुआएं हैं वो ही सुनी जाती हैं। नहीं अजीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारी बात जो दुआ है वो मुख्तसर हो, छोटी हो तुम्हारी दुआ। तो इसलिए आपने दुआ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अगर पाकरू आपसे कह रहा है कि आपने आके दुआ करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5-7 मिनट की दुआ करें। आप 1 मिनट में भी खुदा की तारीफ करके
जो है वो एक इबादत कर देते हैं। हालेलुया। तो जब आपको दुआ के लिए बुलाया जाए, अगर नाम लेके ना भी बुलाया जाए, कल मुझे बड़ा दुख भी हो रहा था जब पास्टर हारून कह रहे थे कि हम एक पूरा एजेंडा बनाते हैं मीटिंग का, तो हम दुआ के लिए भी नाम देते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस ये कहना पड़ा कि जब उन्होंने कहा कि हम बहनों में से किसको बुलाएं, तो आपको क्या लगता है मैंने आगे से क्या बोला होगा? जवाब दें मुझे। क्या सिस्टर? कोई भी नहीं है। हाँ जी। फिर पास्टर जी कहते हैं पवनदीप को तो पिछले हफ्ते भी दी थी। मैंने कहा फिर मैं आ जाती हूँ। आप सोच रहे हैं बहनों, आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ आपसे? सिस्टर जी उठ जाएं। हेलो सिस्टर जी, ज्योति उसको हिलाओ जरा। सिस्टर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैमरे में दिखाएं। नहीं नहीं कोई नहीं, उनको टिश्यू दे दो, उनकी रालें निकल आई हैं, टिश्यू दे दो उनको। ये तो हाल है। आमेन। सिस्टर जी घर सो के आना था, क्या हो गया? अच्छी बात नहीं है ये। दुआ सीखनी है हमें आज। प्रभु से प्रॉब्लम्स कैसे दूर होंगी आप मुझे बताएं। इतने लंबे लंबे आपके मैसेजेस आते हैं पास्टर हारून को, कैसे आपकी प्रॉब्लम दूर होगी मुझे बताएं जब आप चर्च में आके सोएंगी? ऐसे तो नहीं होता ना। मैं तो आपको सिखा रही हूँ कि आपने प्रभु से कैसे दुआ करनी है ताकि आप पास्टर हारून को परेशान ना करें। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखिए यही मैं कह रही हूँ कि देखिए आज थोड़ा माहौल जो है ना वो थोड़ा सीरियस चल रहा है। मुझे समझ आ रही है कि आज क्या हो रहा है, पाकरू को भी समझ आ रही है और बहुत जल्द आप भी समझ जाएंगे। और मेरा ईमान है कि आप जो आज मायूसी में आए हैं, परेशानी में आए हैं, आप यहाँ से अपनी फतह को, अपनी खुशी को लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए दोबारा चलते हैं कि आए हमारे तू जो तेरा नाम। हालेलुया। हिंदी में भी जरा पढ़ देंगे बेटा? अंत तुम इस रीति से प्रार्थना करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र। बेटा माइक जरा सेट कर दो प्लीज, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है माइक की भी। हाँ जी, फिर से कि ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आमेन। देखिए यहूदियों का ये मानना था, खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों ये सिखाया कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है? क्योंकि यहूदियों का जो मानना था कि हम जो है वो खुदा के साथ इतना गहरा रिश्ता जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि खुदा ठीक है वो अजीम है, हर इज्जत के लायक है। तो ये बहुत एक इंटीमेट, एक गहरा रिश्ता है बाप और बेटे का। आमेन। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उन सारी चीज़ों को जो है वो एक तरह से हटाया है, इसको ख़त्म किया है कि नहीं, जो एक खुदा है उसका एक बाप का भी रिश्ता होना चाहिए अपने बेटे या बेटी के साथ। और ये कितनी प्यारी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह की वजह से हमें ये प्रिविलेज यानी कि एक ख़ास हमें ये खसूसी हक मिला है कि हम अपने खुदा को जो आसमान पर है उसको बाप कह के पुकार सकें। क्या किसी और मज़हब में आप सुनते हैं कि अपने खुदा को बाप कहते हैं? नहीं, ये आपको मसीह, खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है कि आपका एक रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ एक खुदा का या एक धर्मी का या एक सादिक का नहीं, बल्कि एक बेटे या बेटी और एक बाप का होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं कि जब आप अपने अब्बू से बात करते हैं, अपने पिताजी से बात करते हैं, तो आप उनसे कैसे बात करते हैं? है ना, बहुत एहतराम के साथ, बट प्यार से, है ना, और बहुत मतलब कि कैजुअली भी आप उनसे बात करते हैं। हाँ जी अब्बू जी सुनाएं क्या हाल है, हाँ जी पिताजी सुनाएं क्या हाल है आपका, ठीक है, सब ठीक है, घर में सब ठीक है, माता जी ठीक है, अम्मी ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं आप। तो ये एक सिंपल तरीका खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया। या आप कहते हैं हाँ जी मोज़ेस हारून साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं,
मेरी माँ कैसी है? जब्दियल सोचे ऐसे बात कर रहा हो, मेरी माँ पास्टर अमरीन कैसी हैं, वो ठीक हैं? नहीं, एक सिंपल तरीका, हाँ जी पापा कैसे हैं आप, अम्मी ठीक है, मामा ठीक है। तो एक सिंपल तरीका खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि हमने सिंपलिसिटी के साथ अपने बाप को पुकारना है। तेरा नाम पाक माना जाए। एक नाम में एक कैरेक्टर होता है। जैसे आप पास्टर अमरीन का नाम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पास्टर अमरीन का एक किरदार, एक कैरेक्टर क्या है। तो उसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि हमारे आसमानी बाप का क्या किरदार है, क्या कैरेक्टर है, और वो उसका नाम पाक है, पवित्र है। हालेलुया। देखिए ज़मीन पर भी खुदा है ना, बुत हैं, खुदा है, मगर हमारा खुदा किधर है? आसमान पर है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, क्योंकि ज़बूर 115 क्या कहता है? हमारा खुदा तू आसमान पर, निकालिए मत, मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रही हूँ कि हमारा खुदा तू आसमान पर है। तो ये कितनी ऑनर की बात है, मैं कहती हूँ कि हमारा जो बाप है, हमारा जो खुदा है, वो आसमान पर है। और खुदावन यीशु मसीह की वजह से हमें ये ऑनर, ये प्रिविलेज मिला है कि हम उस बाप को जो है वो पुकार सकें। और ये भी बताता है, अभी पिछले दिनों हमने एक कलाम सुना था पास्टर हारून से ट्रिनिटी के ऊपर, तसलीस के ऊपर। तो ये भी इस बात को वाजे करता है कि खुदावन यीशु मसीह बाप नहीं है। यीशु बाप नहीं है, वो बेटा है। इसलिए उसने ये सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हालेलुया। एक और वर्ड यहाँ पे जो है जिस पे मैं जोर देना चाहूँगी, एम्फसाइज करना चाहूँगी, वो है हमारे। खुदावंद यीशु मसीह कह सकता था ना, ऐ मेरे बाप, क्योंकि एक ही शागिर्द आया पूछने, तो वो ये भी सिखा सकता था, ऐ मेरे बाप। आगे आप देखेंगे हर जगह लिखा है कि हमारी रोज़ की रोटी हमने अपने, और हम आजमाइश में ना, हम का वो जो है उसने यहाँ पे जो वर्ड है वो प्रोनाउन यूज़ किया है, उसने मैं नहीं कहा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि एक जो मसीह है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो एकता को, वो यूनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो हम जब अपने खुदा की हजूरी में जाए तो हम एक रूहानी घराने की तरह उसकी हजूरी में जाएं और हम सब के लिए दुआ करें, ना कि सिर्फ अपने लिए। इसलिए उसने कहा कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हालेलुया। तेरा नाम पाक माना जाए। अगली आयत हम पढ़ेंगे 10वीं। तेरी बादशाही आए। तेरी बादशाही, हिंदी में क्या है बेटा? तेरा राज्य आए। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलेंगे, तेरी बादशाही आए। हिंदी में क्या है? तेरा राज्य आए। आमेन। क्या आप दुआ करते हैं इसके लिए, या सिर्फ दुआ बानी में ही पढ़ देते हैं? हमारे बाप तुझे आसमान पे, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी, जैसे आसमान पर तेरी जमीन। ऐसे ही है ना। देखिए, अगर हम बादशाही के लिए कुछ कर नहीं सकते, कम से कम उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। किसकी बादशाही आए? आसमानी बाप की बादशाही है। और कितनी प्यारी बात है। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने एक एजेंडा बनाया हुआ है इस पूरी दुआ बानी में, कि उसकी जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी क्या है? कि आए हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। आमीन। हमारी दुआ कर कहती है, आए हमारे बाप मेरी ये प्रॉब्लम है, आए हमारे बाप मेरी मर्जी पूरी हो, आए हमारे बाप मुझे यहां जॉब मिल जाए। आमीन। हमारी प्रायोरिटीज कुछ और ही हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है कि सबसे पहले हमने, जैसे पास्टर हारून ने आज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने धन्यवाद करना है, उसके नाम को मुबारक कहना है, उसके नाम को पाक कहना है, क्योंकि उसका नाम अलग है और वाकई पाक और जलाली है। क्या हम ऐसा करते हैं अपनी पर्सनल प्रेयर्स में? मुझे बताएं, सच सच बताएं मुझे। हम अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी दुनिया में, अपनी मर्जी में जो है वो डूबे हुए हैं। हमारा ये एजेंडा है। हमारा वो एजेंडा नहीं है जो यीशु ने हमें सिखाया है
कि बाप की मर्जी पूरी हो, उसकी बादशाही हो, उसका नाम पाक मना जाए। आपको पता है अबलीस की भी बादशाही है, उसका भी राज्य है। कलाम क्या कहता है कि अबलीस कौन है? इस दुनिया का सरदार है, उस दुनिया का रूलर है, उसकी भी बादशाही है। और इस दुनिया में क्या है मुझे बताएं? प्रॉब्लम्स है, दुख है, रोना है, आंसू बहाना है, तंगी है, गरीबी है, ऐसा ही है, मुफलिसी है, परेशानी है, बांझपन है ना इस दुनिया में। तो हमें दुआ करनी चाहिए ना कि खुदा की बादशाही आए ताकि हमें इन सब चीज़ों से निजात मिल सके। हालेलुया। वहाँ पे कोई रोना नहीं है, हालेलुया, ना आहो नाला है, ना दांत पीसना है, वहाँ पे सिर्फ खुशी है। वहाँ पे सिर्फ फरिश्ते क्या कहते हैं? कदूस कदूस कदूस। और हमने वो ही करना है। आज ये प्रायोरिटी होनी चाहिए अजीज़ों हमारी कि हमने सबसे पहले अपने बाप का नाम जो है वो ऊंचा करना है, उसके नाम को पाक मनाना है, उसकी तारीफ, उसको धन्य कहना है। तो जैसे मैंने क्या कहा कि देखिए, अगर आप उसकी बादशाही के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो कम से कम दुआ तो करें ना कि प्रभु तेरा राज्य इस जमीन पर आए ताकि हमें इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। हालेलुया। क्या आप करेंगे आज से? आमेन। हालेलुया। आगे क्या है? तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हालेलुया। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हिंदी में बेटा पढ़ दो जरा। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। अजीजों, खुदा की बादशाही कहाँ है? आसमान पर है। आमेन। तो आसमान पर ना कोई रुकावट नहीं है खुदा की मर्जी को पूरी होने से, करने से। कोई वहाँ पे डिसोबीडियंस नहीं है, कोई वहाँ पे नाफरमानी नहीं करता, कोई उल्लंघन नहीं है उसकी आज्ञा को पूरा करने का, कोई रुकावट नहीं है। इसलिए खुदावंद यसू मसीह ने कहा कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी भी अजीज़ों यही डिज़ायर होनी चाहिए, हमारी भी अजीज़ों यही ख्वाहिश होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि अच्छा चले, मेरा ये मानना था कि अगर हम ऐसे कर देते तो ऐसे ठीक था, मगर चले कोई नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। करते हैं ना हम ऐसे, बहुत दफ़ा करते हैं। है प्रभु, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे जॉब मिले, मगर चल कोई बात नहीं, जैसे तेरी मर्जी है वैसे पूरी हो। देखिए, खुदावंद यसू मसीह ने क्या किया था कि उसका जो पसीना है वो खून, वो लहू बन गया था, मगर फिर भी उसने क्या किया था? उसने सर झुका के कहा, तो भी ना जैसा मैं चाहूं हो बल्कि जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। क्या हमारे अंदर है ऐसी इच्छा, क्या हमारे अंदर है ऐसी डिज़ायर कि हमारा जो पसीना है वो लहू बन जाए, वो खून बन जाए, और हम यही कहें, नहीं प्रभु, जैसा मैं नहीं चाहता बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही और तेरी मर्जी पूरी हो। आमेन। मगर हम क्या करते हैं कि हम प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी में, अब अपनी मर्जी में प्रभु की मर्जी को मिला देते हैं। वो देखिए, बच्चा भी हंस पड़ा है, एग्री कर रहा है वो इस बात पे कि नहीं, हमने इधर जॉब करनी है, हमने इधर जाना, हमें इधर का वीज़ा चाहिए, और तू प्रभु खुदा तू ऐसा ही कर। ये खुदा की मर्जी नहीं है। पास्टर जी, खुदा की मर्जी नहीं सी कि आज मैं चर्च आवा। सबसे कॉमन जो हमें चीज सुनने को मिलती है, ओए होए होए होए। अच्छा, जब सैलरी नहीं मिलती तब किसकी मर्जी होती है? ए दसो मैनू। जब वीजा नहीं मिलता फिर किसकी मर्जी होती है? दसो मैनू जरा। ठीक है ना, जब वीजा नहीं मिल रहा तो फिर किसकी मर्जी है? फिर मुझे सच पता है। जब सैलरी नहीं मिली है तो फिर किसकी मर्जी है? जहां शादी चाहते हैं हो वहां नहीं हो रही, फिर किसकी मर्जी है? फिर तो जरूर अबलीस दी मर्जी है। देखा ना, मेरी सैलरी नहीं आई इसलिए मैं देखें पास्टर जी चर्च नहीं आ सका। सब कुछ फिर जो है ना वो अबलीस पे डाल देते। अबलीस भी बेचारा कहता है कि मैंने क्या किया है कि मेरे पे डाल दिया है, मैं कदों कैसी मेरी मर्जी पूरी करो। हालेलुया। तो अजीजों, हम क्या करते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशों में, अपनी मर्जी में चाहते हैं कि खुदा अपनी मर्जी डाल दे। देखिए, इसलिए खुदावंद यसू मसीह ने कहा है कि जैसे आसमान पर तेरी मर्जी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो।
क्योंकि आसमान में खुदा बाप को रोकने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ किसी की मर्जी नहीं चलती, वहाँ सिर्फ हमारे प्रभु की मर्जी चलती है। हालेलुया। तो आज आपकी जिंदगियों में भी ऐसा ही होना चाहिए। पढ़ देते हैं ना, जैसे आसमान पे तेरी मर्जी हो जमीन पर भी हो, पढ़ देते हैं ना ऐसे ही। इधर आओगे? श्यान किधर है? श्यान, अच्छा चलो आप आ जाओ बेटा। शिमशा को कह रही हूँ मैं, आप आ जाओ। हमने पता है द्वार बानी को क्या किया हुआ है? एक तो हमने इसको हर मीटिंग का हिस्सा हमने बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर हमने इतना इसको नॉन सीरियस ले लिया। इस देखिए, आज वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वर्स के पीछे, हर वर्स के पीछे क्या पावर है खुदा की और क्या मतलब है, और हम फड़ करके पढ़ देते हैं। और ये नहीं होना चाहिए अजीज़ों। आप यकीन जाने कि जब से मुझे इस दुआ के सही मायने पता चले, तो मैंने वाकई इस दुआ को अपने दिल से लगा कि अगर मेरी दुआ में कोई चीज़ मिसिंग है ना, तो आप यकीन करें ये ऐसी दुआ है कि उसमें कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, वो उसको पूरा कर देती है। मैंने क्या बताया था कि पहला हिस्सा क्या है? खुदा के नाम को जलाल देना। दूसरा हिस्सा क्या है? हमारी ज़रूरतें पूरी हों। यही प्रॉब्लम्स है ना आजकल, कि हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। और तीसरा कि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसको मुबारक कहें और कन्फेस करें। आजकल हमने क्या किया है कि मीटिंग जैसे ही ख़त्म होती है, आए हमारे बाप चल रहा होता है, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे। हमने ऐसा कर लिया है। थैंक यू बेटा। ये नहीं होना चाहिए अजीज़ों। प्लीज़ इस चीज़ को समझे, ये प्रभु की प्रार्थना है, ये दुआए बानी है, ये यीशु ने सिखाई है। कितनी बड़ी बात है, मुझे बताएं कि खुदावन यीशु मसीह ने खुद ये दुआ करने सिखाई है। हालेलुया। तो इस दुआ की इम्पोर्टेंस को समझे। आमेन। कि प्रभु, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जैसे पास्टर जी ने कहा कि प्रभु जानता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, मगर प्रभु फिर भी जैसा मैं न चाहूँ बल्कि जैसे तेरी मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो, बगैर मुंह बनाए। अगर प्रभु की ये मर्जी है, खुदा की ये मर्जी है कि आप या ना रहें, कोई बात नहीं, खुदा आपको इसी कहीं अच्छी जगह पे ले जाएगा। एक जगह आपको जॉब नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, खुदा उससे ज़्यादा अच्छी कहीं और दे देगा आपको। एक जगह आपका रिश्ता नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, खुदा ने उससे ज़्यादा अच्छा कहीं रिश्ता रखा होगा आपके लिए। मगर आज आपने खुदा की, प्रभु की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देना है। आमेन। आज हमने इस नियत से दुआ करनी है। क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया। अगली वर्स पढ़ेंगे। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें हालेलुया। माफ कर। हमारे ये सिर्फ पढ़ दो, हैप्पी, हमारी रोज की रोटी हिंदी में। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की, हमारे रोज की रोटी, हमें रोटी का गोदाम दे दे, ये लिखा हुआ है। डे बाय डे, डेली डेली डेली। जब बनी इसराइल बेअबान में था तो मन वहां ही पड़ा हुआ था, मन्ना जो था रोज आता था ना आसमान से, ताजा मन्ना, खुदा फ्रेश फ्रेश रोटी। तो हम क्यों पुरानी बासी रोटियां खाते रहते हैं? मुझे बताएं। जब प्रभु ने आपको कहा है, उसका वादा है कि वो आपको रोज की रोटी फ्रेश हर रोज आपको देगा। देखिए मुझे एक बात बताएं, हर दिन एक नई प्रॉब्लम लेकर आता है, एग्रीड? हर दिन हमें कोई नई प्रॉब्लम मिल जाती है, मगर हर रोज खुदा आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन भी देगा। वो आपकी ज़रूरत को, इसमें दो ज़रूरतें हैं आपकी, एक जिस्मानी, हमारे रोज़ की रोटी हमें दे, और एक रूहानी, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं। तो अजीज़ों, आज हमें रोटी का गोदाम नहीं मांगना कि प्रभु जी हमें परसों की रोटी भी आज दे दे। नहीं, कल अपनी फिक्र आप कर लेगा, आज जो है उसकी तो शुक्रगुजारी करें। हम कल क्या खाएंगे, हम कल क्या पकाएंगे, ये होता है। औरतें सोचती हैं अच्छा दसो कल की पकावा फिर मैं। आज का तो दिन खत्म हो लेने दें। रोज की रोटी आपको प्रभु देगा, उसका वादा है ये। वो आपकी दिन भर की रोटी, दिन भर लिखा हुआ है ना, दिन भर लिखा हुआ है ना, दिन भर सुबह से लेकर रात तक वो आपका ख्याल रखता है। तो वो आपको सुबह से लेकर रात तक आपकी जो भी प्रॉब्लम है
जो भी ज़रूरत है प्रभु उसको देगा। हालेलुया। तो आपको परेशान नहीं होना, इसलिए प्रभु ने, इसलिए यीशु ने ये कहा है, इसलिए उसने ये दुआ का हिस्सा बनाया कि अगर जॉब नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें रोटी दूंगा। क्या है ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए कि जॉबलेस हैं, उनको रोटी तो मिल रही है ना? तो प्रभु अपना वादा पूरा कर रहा है। आमीन। ताज़ा रोटी खाते हैं, खा सकते हैं बासी रोटी? मुझे बताएं, परसों की बनी हुई नहीं खा सकते। या जो रोटी आपने बना के रखी है उसको परसों इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। तो प्रभु का ये वादा है कि वो आपको रोज़ की रोटी आपको देगा। हालेलुया। और वो करता है। तो अजीज़ों, अगर आपकी दुआ का ये हिस्सा है कि आप रोज़ ये दुआ कर रहे हैं कि जॉब नहीं है जॉब मिल जाए, जॉब नहीं है जॉब मिल जाए, उसने पहले से ही कहा है कि मैं रोज़ की रोटी तुम्हें दूंगा। और रोज़ की रोटी है हमारा खुदावन यीशु मसीह, जीवन की रोटी। सबसे ज़रूरी है उसको खाना। प्रभु यीशु, सब बोले खुदावन यीशु, जीवन की रोटी। हालेलुया। ओ तो तुसी खांदे नहीं हो, वो टेंशन नहीं है कि वो हमें मिले या ना मिले। जिस्मानी रोटी मिल जाए, रूहानी रोटी की टेंशन नहीं है हमें। वो तो हमें संडे को मिल ही जाती है ना, हर संडे हम जाते हैं। ये भी आपने रोज़ खाना है, ये भी आपकी ज़रूरत है। इसलिए उसने कहा है कि जो जीवन की रोटी वो यीशु है, इसको भी आपने रोज़ खाना है, जैसे जिस्मानी रोटी आप रोज़ खाते हैं। हालेलुया। तो आपने ये भी खाना है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हालेलुया। क्या हम ये पढ़ते हैं दुआ में? पढ़ते हैं? करते हैं? हाँ, देखा, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना? करते हैं? नहीं। तो फिर क्यों पढ़ते हो जो तो करना ही नहीं? जब करना नहीं है तो फिर पढ़ते क्यों हैं? देखिए, यही तो दुख की बात है कि हमने इस दुआ को एक रिवाज बना लिया है, एक ट्रेडिशन है बस ये कि हम जिसको भाई चर्चेज में सिखाई गई है, पादरियों ने सिखाई है, तो हमने इसको बस पढ़ना है। नहीं अजीज़ों, आज इस दुआ की अहमियत को जाने कि प्रभु ने क्यों ये हमें सिखाई है। रोज़ हमसे गलती होती है। कलाम में लिखा हुआ है कि ज़मीन पर कोई इतना नेक नहीं कि वो खता ना करे, कि वो कोई गलती ना करे। और ये सच बात है, होती हैं गलतियां, मिस्टेक्स हैपन। मैं गुनाह की बात नहीं, मैं गलतियों की बात कर रही हूँ। मिस्टेक्स हैपन, गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, हर रोज़ होती हैं। इसलिए हमें कहने की ज़रूरत है। आप मुझे एक बात बताएं कि प्रभु ने यहाँ पे कर्ज क्यों कहा है? गुनाह को कर्ज मतलब कि गुनाह। आमेन। हिंदी में पढ़ देंगे बेटा जरा? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। अपराधी मतलब गुनाहगार, सिंस। मगर इंग्लिश में इसको डेट्स कहा गया है और कर्ज सही वर्ड यूज किया गया है। तो कर्ज का मतलब है गुनाह। तो कर्ज क्यों कहा है प्रभु यीशु ने यहाँ पे? खुदा बाप ने हमें हुक्म दिए हैं, बाइबल के 10 अहकाम दिए हैं। आमेन। कि आप कत्ल नहीं करोगे, आप किसी मूर्त को जाके उसके बना के उसको वर्शिप, उसकी इबादत नहीं करोगे, अपनी बीवी, अपने पड़ोसी की बीवी भी लालच नहीं करोगे। आमेन। यही कानून है ना, यही हुक्म है ना। तो जब हम खुदा के हुक्मों को या उसके कलाम को उसके अगेंस्ट जाते हैं, जब हम उसको तोड़ देते हैं, तो वो हम पे एक कर्ज आ जाता है। समझ आई आपको? तो फिर हम क्या बन जाते हैं? खुदा के कर्जदार बन जाते हैं। मगर खुदा बाप ने तो हमारा सारा कर्ज चुका दिया है। कैसे? खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया। जब सलीब पर उसने अपनी जान दी, जब उसने अपना लहू बहाया, तो उसने हमारे सारे कर्जे जो है वो माफ कर दिए। आमेन। कर्ज जो वर्ड है वो आप लोग तो बड़े अच्छी तरह वाकिफ होंगे। देखिए, खुदा बाप को पता है, मैं कर्ज लिखूंगा ना, समझ आ जाएगी फौरन। कर्ज, मैंने तो यहाँ से कर्ज उठाना है, मैंने इधर से कर्ज चुकाना है, मैंने इधर कर्ज पूरा करना है। तो इस चीज़ को समझे कि जो कर्ज है हमारे खुदा बाप ने हमारा चुका दिया है। मगर जिस तरह खुदा ने हमारा कर्ज माफ़ कर दिया है, क्या हम भी अपने कर्जदारों को वैसे माफ़ करते हैं? जिन्होंने हमारे खिलाफ गलतियाँ की हैं, गुनाह किए हैं, क्या हम, वो भी तो एक कर्ज है
क्या हमने उनके कर्ज माफ किए हैं? मैं पैसों के कर्ज की बात नहीं कर रही, आप फिर है ना कहो कि पास्टर अमरीन ने कहा था कि उसके कर्ज माफ कर दे। मैं ये नहीं कह रही आपसे, वो भी खुदा आपको इनायत दे कि आप कर सकें, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जैसे कोई आपका दिल दुखाता है, कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है, कोई आपको हर्ट करता है, या किसी ने आपको मिसट्रीट किया हो, या किसी ने आपके लिए कोई गलत बात बोली हो, तो वो आपका कर्जदार हो गया। ठीक है, आपने उसके साथ अच्छा किया मगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है, तो क्या आपने उनके कर्ज माफ़ किए हैं? किए हैं, वेरी गुड। तो जिस तरह हम खुदा से कहते हैं कि हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें भी वही करना चाहिए। देखिए, ये जो दुआ है, ये जो हिस्सा है, ये एक कन्फेशन है, ये एक इकरार भी है और ये एक माफ़ी भी है। ये एक कन्फेशन भी है और ये फॉरगिवनेस भी है कि खुदा बाप, मैं इकरार करता हूँ कि मैं तेरा कर्जदार हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मेरे कर्ज माफ़ कर, और मैं भी जिसने मेरे खिलाफ गुनाह किया मैं उसके भी कर्ज माफ़ करता हूँ। आमेन, हालेलुया। तो आपने दिल से ये करना है। अगर बोलना है तो फिर करना भी है। आमेन, बोलें बोलना है, करना भी है। साथ वाले को बोलें बोलना है, करना भी है। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। देखिए, मेरी बात सुने, मैं एक बहुत प्यारी बात है कि जब मैं खुदा बाप की मर्ज़ी जानना चाह रही थी, तो देखिए खुदा ने इसको एक हिस्सा बनाया अपनी दुआ में। खुदा अपनी मर्ज़ी को पूरी करने के लिए इसको इस दुआ की ज़रूरत नहीं थी। खुदा अपनी मर्ज़ी वैसे भी हम पे पूरी कर सकता है, ऐसा ही है। उसको आपकी इजाज़त नहीं चाहिए कि मैं आपकी ज़िंदगी में यह काम कर सकता हूँ, नहीं। मगर खुदा बाप ने इस पूरी दुआ में हर चीज़ को एक अहमियत के साथ एक इम्पोर्टेंस दी है कि वो हर चीज़ में हमारी पार्टिसिपेशन, हमारे ताउन, हमारी कोऑपरेशन चाहता है। ये एक इन्विटेशन है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में आके काम करे। मगर क्या वाकई हम पूरे दिल से इन बातों को सुनते हैं, हम इन बातों को पूरा करते हैं जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है? तो अजीज़ों, आज आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप आखिर में ये दुआ करें तो आपने पूरे दिल से और पूरी खुशी के साथ जो है इस दुआ को आपने करना है कि अगर वाकई आज आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं और आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसने आपको हर्ट किया है, तो आपने उसको माफ़ करना है, वरना वो आप खुदा के कर्जदार बन जाएंगे। समझ आई आपको? वो फिर आप पे कर्जा आ जाएगा। तो आपने कर्ज अपने ऊपर कोई नहीं रखना। आमेन। आपने आज हर कर्ज को माफ करना है। हालेलुया। आगे चलेंगे, आगे क्या है? बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और नहीं, कुदरत और हमें आजमाइश में न हमें ला। आजमाइश में न ला। हिंदी में क्या है बेटा? हमें परीक्षा में न ला। हमें परीक्षा। अच्छा देखिए, जो ग्रीक यहाँ पे आजमाइश लिखा हुआ है, वर्ड टेम्पटेशन। आजमाइश को क्या कहते हैं? टेम्पटेशन। मगर जो यूनानी जो वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड है, जो आजमाइश कहा गया है ट्रायल्स को, टेस्ट को, इम्तिहान को। हालेलुया। आजमाइश ये नहीं कि हम किसी आजमाइश में पड़ जाएं, किसी टेम्पटेशन में गिर जाएं, नहीं। इसका मतलब है कि हम किसी इम्तिहान में ना पड़े, क्योंकि प्रभु तो इम्तिहान लेता है। देखिए, खुदा कभी भी इंसान को बुरी तरीके से आजमाइश में नहीं डाल सकता। मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत। क्या आप लोग को समझ आ रही है ये सारी दुआ कैसे करनी है? क्या इसके पीछे जो है वो इसकी अहमियत, इसका मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस आप सबको समझ आ रही है ये दुआ? हालेलुया। हाँ जी, जेम्स चैप्टर 1 उसकी 13 वर्स। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हालेलुया। तो खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता और ना वो आजमाया जा सकता है।
तो ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो इम्तिहान की बात होती है, ट्रायल्स की बात हो रही है। और पहला करंथियों 10:13 में क्या लिखा है जरा पढ़ दें। 1 Corinthians chapter 10 verse 13 कि खुदा बाप ने वादा किया है कि वो हमारी ताकत से ज़्यादा हम पे आजमाइश, हमसे इम्तिहान नहीं लेगा। पहला करंथियों उसका 10वां बाप उसकी 13वीं आयत। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा हालेलुया। ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। हिंदी में पढ़ दो बेटा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसे सह सको। हालेलुया। तो देखिए, प्रभु आपको आजमाइश में नहीं डालता, प्रभु आपको ट्रायल्स में, इम्तिहान में डालता है, मगर वो इम्तिहान बड़े मुश्किल होते हैं। हालेलुया। जो प्रभु की तरफ से जो इम्तिहान होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो बड़े मुश्किल होते हैं। अयूब के ऊपर परीक्षा आई थी, सब जानते हैं। अयूब जो सबने पढ़ा हुआ है, उस पे आजमाइश आई थी, उसका इम्तिहान हुआ था। इब्राहिम पे आई थी, मूसा पे आई थी। हालेलुया। तो देखिए, इसलिए हम ये इस खुदा ने दुआ का हिस्सा डाला है कि हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि जब हम पे इम्तिहान आता है और अगर हमारे अंदर वो सामर्थ नहीं है उस इम्तिहान को झेलने की, तो हम बुराई में चले जाते हैं। इसलिए कहा उसने कि हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से भी बचा। क्योंकि जब अयूब पे परीक्षा आई थी, जब उसका इम्तिहान हुआ था, तो उसकी बीवी ने उससे क्या कहा था कि अपने खुदा की तकफीर कर और मर जा। तो वो उसको बुराई की तरफ लेके जा रही थी। आमेन। मगर उसने क्या कहा? और दुख ना पाए। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। जब इब्राहिम पे परीक्षा आई तो उसने क्या किया? उसने क्या कहा कि इसहाक को छुपा दिया? नहीं। जब मूसा पे परीक्षा आई उसने क्या किया? क्या वो भाग गया मिस्र से? नहीं। तो इसलिए अजीजों, जब खुदा इम्तिहान लेता है तो आपने ये दुआ करनी है कि हमें बुराई में ना ला। अगर इम्तिहान आ भी जाए तो आपने बुराई में नहीं पड़ना, क्योंकि होता है ऐसे कि जब इम्तिहान आता है आप पे, जब मुश्किलें आती हैं, जब ट्रायल आता है, तो आप बुराई की तरफ चले जाते हैं। चर्च आना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, फेलोशिप छोड़ देते हैं आप लोग। तो आपने इसलिए ये दुआ करनी है कि अगर आप पे कोई इम्तिहान आ भी जाए तो आप किसी बुराई में ना पड़े। जब कोई इंसान जो जॉबलेस है या कोई भूखा है तो वो चोरी करता है। अगर एक शख्स है, कोई कपल है, वो बांझ है, वो हसद करते हैं कि भाई उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। ये हकीकत है। तो एक इम्तिहान है, आपने प्रभु से प्रार्थना करनी कि अगर आपको प्रभु एक इम्तिहान में ले भी, एक परीक्षा में ले भी आया, तो वो आपको बुराई में ना लेके जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे में इतना जोर नहीं है अयूब और इब्राहिम और मूसा वाला कि हम उस इम्तिहान को जो है वो झेल सके। इसलिए प्रभु ने कहा है कि वो हमारी ताकत से ज़्यादा हमें आजमाइश में नहीं डालेगा। हम अगर मूसा होते ना तो हमें कहते ए लाठी ते मैं ते जा रहा। सच है। ए प्रभु जी, ए तुम्हारी लाठी ते मैं ते चलिया। उस दिन जब्दिया मुझसे पूछ रहा था कि मामा इस तरह के खादिम क्यों नहीं है, मोजेस, इब्राहिम, अयूब, और वाकई नहीं है, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा सब्र भी नहीं था हमारे अंदर। जो इम्तिहान है वो आपके ईमान को मजबूत करता है, हमेशा याद रखना। अगर तो आप इस इम्तिहान में जीत जाएंगे और आप इस परीक्षा में, इस आजमाइश में जीत गए, तो आपको क्या मिलेगा? जिंदगी का ताज मिलेगा आपको। ये वादा है उसका। तो इसलिए अजीजों, आप पे अगर कोई इम्तिहान, कोई परीक्षा आ रही है, तो आपने ये दिल से दुआ करनी। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि प्रभु हमें आजमाइश में ना ला। हमें मतलब कि हमारा जो पूरा घराना है, आपका जो पड़ोसी है, आज आपने उसके लिए भी दुआ करनी है। आप नहीं जानते कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने कहना है कि हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि
बुराई से बचा। बोलिए मेरे साथ, हमें आजमाए, पूरा पूरा बोले, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में इम्तिहान है बेटा, आई नो, ट्रायल्स हैं, बट प्रभु आपको उसमें से निकालेगा, ये उसका वादा है। हमने अभी पढ़ा है, आपकी ताकत से ज्यादा आपको आजमाइश में नहीं डालेगा, वो आपको उस प्रॉब्लम का हल देगा और वो आपको बुराई से भी बचाएगा। आमीन। क्या आप ईमान रखते हैं? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 13वीं आयत। और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। हिंदी में पढ़ देंगे बेटा। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रकर्म और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। हालेलुया। कितनी प्यारी बात है। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल, एक बादशाह जो होता है, एक जो राजा होता है, उसको ये तीनों चीजें तो चाहिए होती हैं। इन तीनों चीजों के बगैर उसकी बादशाहत कुछ भी नहीं है, खाली है। हालेलुया। तो इसलिए तो यीशु ने कहा कि बादशाही, हम क्या हैं? उसकी बादशाही का हिस्सा हैं, हम उसके सिटीजन्स हैं। हालेलुया। और उसकी कुदरत, पावर, सामर्थ। अगर एक राजा में पावर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये इकरार है, एक कन्फेशन है कि हाँ प्रभु, तू सामर्थ से भरा हुआ है, तू कुदरत से भरा हुआ है, तू पावर से भरा हुआ है। तेरी ही बादशाही है, मैं तेरी बादशाही का फर्जंद हूं, मैं तेरे राजा का फर्जंद हूं। हालेलुया। और जलाल, आमेन, हालेलुया। ग्लोरी, सब बोलें ग्लोरी। और ग्लोरी क्या है? मेरा और आपका यीशु मसीह। हालेलुया। खुदा बाप जो खुदावन यीशु मसीह है, अजीजों, एक बात को याद रखें, जीसस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स ग्लोरी। वो खुदा बाप की जलाल का जो है वो अक्स है, खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए उसके यीशु के वसीले से हम उसके जलाल को देख पाते हैं, वरना मेरे और आपके अंदर तो इतनी काबिलियत ही नहीं है, इतना जोर ही नहीं है कि हम उसके जलाल को देख पाए। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ जीसस, सिर्फ यीशु की वजह से है। अगर हम आज आसमानी बाप के पास आए हैं तो वो यीशु की वजह से आए हैं। मेरे और आपके अंदर तो हम लोग तो हैं ही नहीं इस काबिल कि हम खुदा बाप की हजूरी में जा सकें। हम यीशु के नाम से जाते हैं उसकी हजूरी में। हालेलुया। इसलिए उसने सिखाया है कि बादशाही, सब मेरे साथ बोले, बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरे ही हैं, तेरे ही हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए, बादशाही डेविल की भी है। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था ना कि अबलीस जो है, डेविल है, जो शैतान है, उसकी भी बादशाही, उसका भी किंगडम है, उसके पास भी पावर है। हालेलुया। तो और चाहता है कि उसके नाम को जो है वो सारी जो है उसके नाम को ऊंचा किया जाए, इसलिए तो उसको आसमान से गिरा दिया गया था। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल सिर्फ एक ही हस्ती के हैं और वो हमेशा रहेंगे, और वो है हमारा आसमानी पिता। आमीन। तो हमें रोज इस नियत से, इस नज़रिए से ये दुआ करनी चाहिए। वी हैव टू गिव दिस ऑनर, हमें ये ऑनर देना है। देखिए, खुदा बाप ने हमें कितना प्यारा हमें ये एजाज़ दिया है, हमें ये प्रिविलेज, ये खसूसी हक दिया है कि हम खुदा को, जो कि और किसी मज़हब में नहीं है, कि हम अपने खुदा को बाप कह के पुकार सकें। कितनी प्यारी बात है कि शायद आपका ज़मीनी बाप नहीं है मगर आपका आसमानी बाप तो है। आप यकीन जाने कि जब मैंने बहुत छोटी उम्र में अपने अब्बू को खो दिया था, और
मुझे बहुत फील होता था कि एक बाप और बेटी का एक बहुत प्यारा एक रिलेशनशिप होता है कि बेटी जो होती है बहुत करीब होती हैं अपने बाप के, और बाप जो है वो बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है। जिस तरह हम आपसे, आप हमारी रूहानी बेटी हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुदा ने चले हमें अपनी बेटी नहीं दी, मगर आप हमारी रूहानी बच्ची हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो अजीज़ों, जब मुझे बहुत कमी महसूस होती थी अपने जिस्मानी बाप की, अपने दुनियावी जो मेरे ज़मीनी बाप हैं, सॉरी, उनकी मुझे बहुत कमी महसूस होती थी। मगर जब मैंने ये वर्स पढ़ी कि हम उसे ए बाप, ए अब्बा कह के पुकार सकते हैं, जो हमारा आसमानी खुदा है, तो आप यकीन करें जो कमियां मेरी ज़िंदगी में थी वो मेरे आसमानी बाप ने पूरी की हैं। शायद आपका ज़मीनी बाप नहीं कर सकता, शायद आपका रूहानी बाप ना कर सकता, मगर एक बाप जो आसमान पे बैठा है, जिसका तख्त आसमान पर है, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। आज आपने इस ऑनर के साथ, जैसे आप अपने बाप को कितनी, अपने ज़मीनी बाप को जो आपके ज़मीन पे जो पिता हैं, उनको कितनी इज्जत देते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं। आपकी कितनी ख्वाहिशें, जिन जिन के जो है उनके फादर्स जो ज़िंदा हैं, आपकी कितनी ख्वाहिश है कि आपके जो बाप हैं वो हमेशा आपके सरों पे सलामत रहे। आमीन। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे आसमानी बाप का जो हाथ है वो हमेशा मेरे सर पे रहे। मेरी ये ख्वाहिश है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसका नाम पाक माना जाए, उसकी बादशाही है और उसकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, मेरी ज़िंदगी में भी पूरी हो। अजीज़ों, ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, ये हमारा प्रेयर पैटर्न होना चाहिए। आज छोड़ दें अपनी फ़िक्रों को। आज देखिए, मैंने आपको क्या कहा है कि 5 आयतों में ये दुआ जो है वो कंप्लीट हो गई है। 5 आयतों में हर चीज़ कवर कर ली हमने। हमने बाप को भी इज्जत दे दी, उसके नाम को मुबारक कहा, हमने बादशाही के लिए दुआ कर दी, हमने अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ कर दी, हमने माफ़ी भी मांग ली, आमीन, और उसके नाम को जलाल भी दिया। हालेलुया। तो आज अजीज़ों, खुदा आपसे लंबी लंबी दुआएं नहीं मांग रहा है। 5 आयतों में सिर्फ खुदा ने हमें पूरी ज़िंदगी का एक जो है वो सफ़ा हमें दे दिया है कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगी में इस दुआ को इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। हर चीज़ आपकी खुदा पूरी कर देगा। हालेलुया। तो आप रेडी हैं दुआ करने के लिए? क्या आप वाकई सीखना चाहते हैं? आज के बाद मेरे अजीज़ों, मेरी आपसे ख्वाहिश है कि कभी भी इस दुआ को आपने रटी रटाई दुआओं की तरह नहीं पढ़ना। जब भी आप ये दुआ पढ़ें, जब भी आप ये दुआ बोलें, जौन सी भी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी, नेपाली, उर्दू में, पंजाबी में, आपने ठहर ठहर के एक एक लफ्ज़ के पीछे एक एक मायने हैं। खुदा ने एक इम्पॉर्टेंस दी हुई है हर आयत के पीछे। उस आयत को जाने। अगर आपके पास, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इतनी लंबी दुआएं कर सकें, तो खुदा आपसे यही कह रहा है कि 5 मिनटों में आप सिर्फ खुदा के नाम को जलाल दे के अपनी प्रॉब्लम खुदा को बता सकते हैं। मगर आपने अजीज़ों आज ये भी करना है कि खुदा ने आपको, जैसे शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कलाम देना सिखा, हमें मौजज़े करना सिखा। क्या उन्होंने ये कहा? क्योंकि दुआ हर चीज़ को कंप्लीट कर देती है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर ये जो डर है, जो झिझक है दुआ करने का, इसको निकाल दें। आज प्रभु से ही आप ये मांग लें कि प्रभु, मैं दुआ करना चाहता हूँ, मैं दुआ करना चाहती हूँ, मुझे दुआ करना सिखाओ। आज इसको अपनी दुआ का हिस्सा बना लें। क्या आप ये कर सकते हैं? हालेलुया। हमें दुआ नहीं करने आती थी, मगर आज हमने सीखी है। आमीन। हम दुआ करना सीखेंगे और मैं चाहती हूँ आज हर जुबान जो है वो प्रभु के आगे खुले। कोई जुबान बंद नहीं रहेगी। आज हम सब दुआ करेंगे। जो बाकी टाइम मिला है ये प्रभु की तरफ से, हम इसको आज दुआ में गुजारेंगे, क्योंकि खुदा चाहता है कि जैसे कि हमारी ज़िंदगी दुआया हो, खुदा चाहता है ये कलीसिया भी दुआया कलीसिया हो। आमीन। कि ये कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया हो। आमीन। आमीन। बहुत से लोगों ने, बहुत से खादिम खादमाओं ने
जो है दुआ के ज़रिए जो है वो अपनी जंग पे फतह पाई है, उन्होंने अपनी जंग पे विजय पाई है। तो हम दुआ के ज़रिए जो है वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, मेरा ईमान है कि आज हम उस पर विजय पाएंगे। हालेलुया। मगर प्रभु यही चाहता है कि आप अपने मुंह से उसके सबसे पहले उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम को ऊंचा करें, और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने साथ वाले आपके जो भी पड़ोसी हैं, आज आपने उसका हाथ पकड़ के आपने दुआ करनी। मैं चाहती हूँ आज हम हाथ पकड़ के दुआ करेंगे। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जब्दियल शान से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए यहाँ पे और हम वही गीत गाएंगे कि धन्यवाद के साथ। देखिए, दुआ करना भी एक सेवा है, एक खिदमत है। आमीन। क्या आप इस खिदमत में आगे आना चाहते हैं? हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि शायद आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप गीत नहीं गा सकते, शायद आप वर्शिप नहीं कर सकते, शायद आप कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई साज नहीं बजा सकते, कोई और दूसरी खिदमत नहीं कर सकते, मगर आज आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं दुआ के ज़रिए तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपना सेवक, मुझे अपनी खादमा, मुझे अपना खादिम बना दे। हालेलुया। ये भी एक सेवा है, दुआ करना भी एक सेवा है। आप ये सेवकाई सीखें। क्या आप सीखेंगे? हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करिए और हर जुबान सबसे पहले अपने खुदा को मुबारक कहें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को पाक करें। हालेलुया। 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 पास्टर हारून से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए, हमें दुआ में लीड करें और हम सब दुआ करें। अपने साथ वालों के हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के अपने पड़ोसी के लिए दुआ मांगे। आज आपने अपने लिए नहीं, आपने एक फैमिली प्रेयर करनी है। आप एक मसीही घराने की तरह उसकी हजूरी में आए हैं। आप एक मसीही घराना है, अपने घराने के लिए दुआ कीजिए आज आप। हालेलुया। हालेलुया। सेवा पूरे करके पाऊं
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हालेलुया, चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएं प्लीज। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने कहा है कि देखें, दुआ करना भी एक सेवा, एक खिदमत है। जो इस सेवा में, इस खिदमत में आगे बढ़ना चाहता है, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ यहाँ सामने आ जाए। और इवेंजलिस्ट माजिद से, इवेंजलिस्ट अदनान और नाजिर, आप लोग इधर आ जाएं। हम इनके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु इनकी जो जुबान की गिरा है उसको खोले, हैप्पी ये प्रभु की खिदमत में आए। हैप्पी, प्रभु इनको अपनी सेवकाई के लिए, आप प्रेयर वॉरियर्स बनेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपसे खिदमत लेना चाहता है। प्रभु ने आपको ऐसे नहीं बनाया कि आप यहाँ जॉब करने आए, आप यहाँ बर्तन मांजने आए, नहीं। प्रभु ने आपको अपनी सेवकाई के लिए बनाया है। आज अपनी जिंदगी प्रभु को दे दें। बोले, प्रभु मुझे दुआ करना ही सिखा दे, मैं यही सेवा कर लूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। और ये एक बहुत बड़ा ऑनर है जो प्रभु आपको देना चाहता है कि आप उसकी बादशाही के प्रेयर वॉरियर्स बन सके। खुदा आपके लिए ये खिदमत के दरवाजे आपके लिए खोल रहा है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। चर्च, सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुने। अभी बहुत ब्लेसिंग का टाइम होने वाला है। खुदा ने हमें आज टाइम दिया है कि हम ये वक्त दुआ में गुजारें। आज जैसे आपको बताया है कि आपने आज कुछ अपने लिए नहीं मांगना, प्रभु जानता है आपको क्या चाहिए। आज सिर्फ उसको थैंक यू कहना है। आज जो मन से आज प्रभु को थैंक यू कह देगा ना, उसके सारे काम हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। उसके जीवन में गवाहियां भर जाएंगी यीशु मसीह के नाम। वो धन्यवाद करते 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 उसकी जिंदगी जो है ना वो छोटी पड़ जाएगी, धन्यवाद खत्म नहीं होगा। ये सारे काम होने वाले हैं। आपने पाखरू के ताबे रहना है। जो जिस तरह कई दफा आप लोग दुआ करना शुरू कर देते हैं, आपको नहीं पता होता इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जिस तरह पाखरू हमें गाइड कर रहा है, हमने वैसे ही चलना है। पहले हम शुरू में वर्शिप करेंगे, कोई दुआ ना करे उस वक्त। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पाखरू के होली स्पिरिट के अधीन रहें तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। पहले हम वर्शिप करेंगे, हर जुबान वर्शिप करे, जो जो कहा जा रहा है उस पर ईमान रखे। और उसके बाद जब प्रार्थना का समय आएगा, फिर हम मन से प्रार्थना करेंगे और आप देखिएगा खुदा उनकी कितनी हजूरी आएगी। आपके जीवन में ढेर सारी गवाहियां आएंगी यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया जी, शुरू करिए वर्शिप। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें। हम पहले वर्शिप करेंगे, फिर प्रार्थना। हाले और सब वर्शिप करें, मैं चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाइए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। शाबाश, वेरी गुड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
हालेलुया, हालेलुया। चर्च, धन्यवाद करें, सिर्फ प्रभु को थैंक यू कहें, उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए। याद रखें, हर बादशाह की बादशाहत एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे यहोवा पाक खुदा की बादशाहत का कोई आखिर नहीं है। हालेलुया। वो ऐसा बादशाह है, यीशु बादशाह, जिसकी बादशाहत का कोई आखिर ना कभी हो सकता है, ना कभी होगा। हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हालेलुया। हम उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। उसकी बादशाही के लिए दुआ करना शुरू करें। चर्च, दुआ करना शुरू करें। जब उसकी बादशाही आएगी, जब आपकी जिंदगी में उसकी बादशाही आएगी, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों है? जॉब क्यों नहीं है? क्यों ओवरस्टे हुए में? क्यों मुश्किलों में है? क्योंकि आपके जीवन में उसकी बादशाही नहीं है। उसकी बादशाही में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, और आज खुदावन सारी कमियों को दूर कर देगा। हालेलुया। उसकी बादशाही आए, उसकी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, वही मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो। जब उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होनी शुरू हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। अपनी मर्जी मत करें चर्च, अपनी मर्जी छोड़ दें, अपनी ख्वाहिशों का आज गला घोट दें और खुदावन की मर्जी को मांग लें। उसकी मर्जी पर चलना शुरू कर दें। कहे, खुदावन मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी बादशाहत आए, तेरा कलाम मेरे जीवन में पूरा हो। खुदावन मेरे काम हो या ना हो, मैं फिर भी तेरी सताइश करूंगा, मैं फिर भी तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर हाल में तेरा शुक्रगुजार था और हूं और हमेशा रहूंगा। याद रखें, आपकी प्रॉब्लम से प्रभु का कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी प्रॉब्लम से प्रभु की ग्लोरी कम नहीं होती। आपकी प्रॉब्लम से प्रभु को जलाल मिलना कभी कम नहीं हो सकता। हालेलुया। वो फिर भी जलाल के लायक है, वो फिर भी महिमा के योग्य है, वो फिर भी आदर के लायक है। हालेलुया। आज हमारी प्रॉब्लम से हमें घेरा हुआ है, हम उठते बैठते हमारे सर पे एक ही मुश्किल है, कब प्रभु, कब 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 हमारी मुश्किलें खत्म होंगी। आज प्रभु का आत्मा आपको सिखा रहा है। आज अपने सोचने का नजरिया बदल दें, उसकी बादशाही के लिए दुआ करना शुरू कर दें। अपनी जॉब्स के लिए दुआ करना छोड़ दें, उसकी बादशाही के लिए दुआ करना शुरू कर दें। अपने पैसों की तंगी के लिए दुआ करना छोड़ दें और उसकी बादशाही के लिए, उसकी मर्जी के लिए दुआ करना शुरू कर दें। अगर आप बेऔलाद हैं तो अपनी औलाद के लिए दुआ करना छोड़ दें और बोलें कि खुदावन तेरी बादशाही, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, मेरे घराने में पूरी हो। खुदावन ऐसा काम करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरे कदमों में आते हैं। ओ खुदावन तेरे जलाल को मांगते हैं, खुदावन तेरी कुदरत को मांगते हैं, खुदावन तेरी बादशाही को मांगते हैं। ए बाप, ए अब्बा, एलोहीम परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं इस वचन के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया। खुदाया, खुदावन हमने बचपन से इस दुआ को सिर्फ रटा है, लेकिन आज तूने इस भेद को, इस मुकाशवे को हम पे उंडेला है। खुदाया, ये दुआ अपने अंदर एक बहुत बड़ा एवेंजलिज्म है। ये दुआ अपने अंदर एक बहुत बड़ी बरकत है। हालेलुया। ये दुआ अपने अंदर एक बहुत बड़ा इकरार है जो एक हर क्रिश्चियन को करना है। हालेलुया। आज के बाद जब हम ये दुआ करेंगे तो हम इस दुआ को
सोच कर समझ कर इसकी जिम्मेदारी को लेते हुए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, हालेलुया, हम तुझे बाप अब्बा कह के बुला सकते हैं उस खून के वसीले। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते। बेशक खुदावन हम इस लायक ना थे, लेकिन ये यीशु का फजल हुआ है हम पर। हालेलुया। खुदावन तूने कहा कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। क्योंकि इसीलिए खुदा ने क्योंकि बोला है, क्योंकि उसकी बादशाही में कोई गुनाह नहीं होता। हालेलुया। उसकी बादशाही में कोई आजमाइश नहीं होती। हाय हालेलुया। उसकी बादशाहत में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं आपके जीवन में। हालेलुया। उसकी बादशाही आज से लेके हमेशा तक आपके जीवन में पूरी होती रहे। हालेलुया। आसमानी बाप खुदावन, तू हमारी सारी जरूरतों को जानता है। प्रभु तुझे मालूम है कि यहाँ पर जितने लोग आज खड़े हुए हैं, प्रभु जी हम सब की प्रॉब्लम्स हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, उलझने हैं। शायद हम में से कोई ओवरस्टे हुआ है, शायद हम पे बहुत हजारों दिरहम का फाइन है। प्रभु जी शायद हम जॉबलेस हैं, हम ना उम्मीद हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है हमारे जीवन में, पाप है, मुश्किलें हैं। लेकिन खुदावन आज हम एक ही दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। और जमीन पर कौन है? मैं और आप है, और हमें उस मर्जी को पूरा करना है। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु की मर्जी तब इस जमीन पर पूरी होगी जब मैं और आप मिलकर इस जमीन पर मांगेंगे यीशु मसीह की मर्जी को, उसके कलाम को मांगेंगे, तो उसकी मर्जी पूरी होगी। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें अजीजों, फरिश्तों की कोई मर्जी नहीं है। फरिश्ते वही करते हैं जो प्रभु उनको कहता है। लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको एक अथॉरिटी दी हुई है, एक पावर दी हुई है। हम अपनी मर्जी को यूज कर सकते हैं और हम अपनी मर्जी को गलत यूज करते हैं। आज से अपनी मर्जी प्रभु के हाथों में दे दें और प्रभु की मर्जी को मांग ले अपने जीवन में। प्रभु सारे काम कर देगा। हालेलुया। ओ प्रभु, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु जी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, मैं फिर भी तुझे धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। ये सांसों के लिए शुक्रिया अदा करें। ये जो आप सांस ले रहे हैं, ये भी प्रभु की देन है। और जैसे खुदा की खादमा ने हमें सिखाया है, कर्ज, हम इस मुकाशफे के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार हैं कि आज आपकी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आपका पीछा छोड़ रही, क्योंकि आपने अभी तक लोगों को माफ नहीं किया। लोगों को माफ करना शुरू करें अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। खुदा का पाक रूह मुझे बता रहा है कि बहुत से लोग हैं, वो दिलों में कड़वाहट रख के बैठे हुए हैं। वो अपनी ही जेल में, ना माफी की जेल में कैद हैं। आज आजाद कर दें अपने आप को और इस कर्ज से अपने आप को छुटकारा दिलवा दें। आप कर्जदार मत बने, आप माफ कर दें। आप दूसरों के कर्ज माफ करेंगे तो प्रभु आपके कर्ज माफ कर देगा। याद रखिए, हम जब पाप करते हैं ना, हम प्रभु के कर्जदार हो जाते हैं। हम जब गुनाह करते हैं, हम लोन ले लेते हैं, हम उस डेट के नीचे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उस कर्जे से निकल जाएं, उस बोझ से, और जो कर्जा होता है वो एक बोझ है, अगर आप उस बोझ से निकलना चाहते हैं तो माफ करना शुरू करें। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, ज्यादतियां की हैं, बहुत से लोग हैं उनके साथ फ्रॉड हो गए हैं, बहुत से लोग हो गए उनके पैसे लेके लोग भाग गए हैं, उन्हें माफ कर दें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको 100 गुना वापस कर देगा। प्रभु आपका नुकसान नहीं होने देगा। हालेलुया। खुदावन, मैं शुक्र करता हूं खुदावन आज के दिन के लिए। चर्च अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठाइए, कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मुझे आज यहां लेकर आया, तूने मुझे अपने वचन से बरकत दी, तूने आराधना से बरकत दी। प्रभु आज मैंने तेरी राज्य को मांग लिया है, तेरी बादशाही को मांग लिया है। तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो जैसे आसमान पर होती है। प्रभु मुझे इस मर्जी को पूरा करने के लिए इस जमीन पर इस्तेमाल कर। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स में, अपनी सारी मुश्किलों में, अपनी सारी उलझनों में भी तेरे नाम को जलाल देता हूं। हालेलुया। क्योंकि तू जलाल और महिमा और कुदरत और इज्जत और शुक्रगुजारी के लायक खुदा है।
तेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है। हालेलुया। ओ रब्बा बाबा रे बाबा बारे बे 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 रे बे 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 बे। ओ रब्बा बाबा रा ख ख ख रा बाबा बारे बारा बाबा बारा बाबा बाबा। ओ रब्बा बारा बार सो कोरे बे 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 रे बे रे बे। ओ मैं इब्लीस को हारा हुआ देख रहा हूँ आपकी जिंदगियों में। इब्लीस को हराने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि उसको ये बताए कि हर मुश्किल में मैं अपने खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। तूने जितनी मुश्किलें लानी है ले आ, मैं फिर भी यीशु के नाम को जलाल दूंगा, मैं फिर भी चर्च आऊंगी, मैं फिर भी तेरे नाम को मुबारक कहूंगी, मैं यीशु के नाम को मुबारक कहूंगी। हालेलुया। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं प्रभु जी। एक दफा फिर से प्रभु हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। प्रभु जी तूने जनवरी से लेकर जून तक हमें संभाला। खुदावन आज जबकि आखिरी दिन है इस छठे महीने का, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है प्रभु अजीब काम करने वाला है। ये बाकी के 6 महीने ऐसे खत्म नहीं होंगे। दिसंबर 31 से पहले पहले आपके जीवन में बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखें ये 2024 बरकतों का साल है और खुदा ने पहले महीने में प्रोफेसी की थी कि आपको हर महीने 2 खुशखबरियां मिलेंगी। अगर आपको एक भी खुशखबरी नहीं मिली, प्रभु बता रहा है कि वो बाकी के 6 महीने आपको और ज्यादा देगा। आप फिक्र मत करें। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाया। हम इस आने वाले महीने को, जुलाई को, अगस्त को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को तेरे हाथों में दे दे। खुदावन जो इन 6 महीनों में नहीं हुआ वो आने वाले 6 महीनों में होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन हमारा ईमान है तू बड़ी गवाहियां देने वाला है। खुदावन आने वाले हफ्ते को, 7 जुलाई को, 7वें महीने को, 7 तारीख को, उस सबत के दिन को अभी से हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावन जी। हम प्रभु भोज में शरीक हों, तेरे बदन को लें, यीशु के खून को लें और नए महीने में दाखिल हों और सारा जलाल तेरे नाम को दें खुदावन जी। एक दफा फिर से खुदावन तेरी शुक्रगुजारी तेरी खादमा के लिए मैं चाहता हूँ अजीजों अपने हाथ बढ़ाएं हम पास्टर अमरीन की तरफ और उनके लिए बरकत चाहें। खुदा ने उनको एक अजीब मुकाशफे भेज दिए हुए और हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वचन शेयर करें। हम चाहते हैं कि वो इस चर्च के लिए ब्लेसिंग का बाइस बने। हम चाहते हैं कि खुदावन जो उनसे एक अलग तरीके से बात करता है वो बात बगैर किसी हिंड्रेंस के कलीसिया तक पहुंचे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हम तेरी बंदी को बरकत देते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा बाबा रबा सो खोरेबे। मैं चाहूंगा कि बाकी सब उनके कंधों पे हाथ रखें। हालेलुया। वी ब्लेस हर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदाया बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से खुदाया। खुदावन तेरी बेटी बहुत सी महिलाओं के लिए बरकत का बाइस बने। हालेलुया। खुदावन तेरी बेटी बहुत सी फीमेल्स को इंस्पायर कर सके खुदाया और बहुत सी बहनें और बेटियां तेरी बंदी को देखकर खिदमत में इनकरेज हो सके खुदावन जी। खुदावन तेरी बंदी हमेशा खुदावन इसी तरह तेरी कलाम की बातें जो खुदावन तू अपनी बंदी से करता है वो आखिरी सांस तक उसको रिसीव करे और चर्च को बताने वाली हो। खुदा का रूह मुझे बता रहा है खुदा इनको बहुत से भेद देता है, बहुत सी बातें बताता है अकेले में जो चर्च तक नहीं आ पाती हैं। उस सारी रुकावट को चर्च हम मिलके दूर करते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि वो कलाम कौमों के लिए है, वो कलाम चर्चेस के लिए, वो कलाम कलीसिया के लिए, वो कलाम सिर्फ पास्टर अमरीन के लिए नहीं है। नो, वो दुनिया की इंतहा तक जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। खुदा के कलाम को कोई नहीं रोक सकता। खुदावंद अपनी बेटी को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और खुदावंद मैं अपनी बहनों बेटियों को बरकत देता हूँ कि खुदावंद वो भी खिदमत में आगे बढ़ें, दुआ करें, वचन दें, मीटिंग को लीड करें। खुदाया खुदावंद हमें और बेटियां चाहिए तेरे जलाल के लिए। हालेलुया। ये चर्च एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट सिर्फ और सिर्फ खुदावंद तेरे जलाल के लिए ही है। हालेलुया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। प्रभु जी हम आए खाली हाथ थे लेकिन खाली हाथ नहीं जा रहे, हम ब्लेस होकर जा रहे हैं, हम तुझ में बढ़कर जा रहे हैं, हम अनॉइंटिंग को लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। ओ रबा बाबा रबा। सब अपने हाथ हिला के प्रभु को थैंक यू कहें। क्या प्रभु तू महान है, प्रभु तेरा शुक्रिया, प्रभु आई लव यू। यीशु जैसा कोई नहीं। नारा मारेंगे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा। यीशु के जलाल के लिए एक दफा जोरदार तालियां। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।